अरे भाई ये किस तरीके का ट्रांसफार्मर है? बड़ा ही अद्भुत। इतना सारा बोर्ड का क्या काम? मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। सच में इसके अंदर 100 वोल्ट निकलता है कि आवे ही है? ओ बेटे, इधर तो अलग ही मामला है। अरे भाई 100 वोल्ट से चल रहा है, 100 वोल्ट। भाई लोगों आज के वीडियो आज के वीडियो में इस वाले एम्पलीफायर की हजामत करने वाले हैं। तुम लोगों में से कई लोगों ने मेरे को बोला है कि ई वाला ससुरा जो एम्पलीफायर है ये स्कैम है, इसके अंदर कोई ट्रांजिस्टर दिख नहीं रहा। इन लोगों ने स्कैम किया है मेरे साथ। इसके अंदर 4440 या फिर 6283 का आईसी लगा है, पैसे बर्बाद हैं। चलो भाई देखते हैं, आज इसको खोलकर A to Z देखेंगे अंदर क्या माल मसाला है। साथ ही में इसके पीछे जो 100 वोल्ट आउटपुट करता है ना, इससे हम लाइट बल्ब चला सकते हैं कि नहीं वो देखेंगे। साथ ही में मैं अपना जो ये स्पीकर है, ये जो स्पीकर्स है, इन स्पीकर को इसके 100 वोल्ट पे घुसाड़ दूंगा, क्या होगा चलो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो लोग बोलते थे अरे भाई तेरे को तो मामू बना दिया ये, अरे 4440 बोर्ड लगा दिया। अरे मेरे को लगता नहीं इसके अंदर 4440 बोर्ड है। इसमें इतना वजन है ना, इसमें वजन बहुत है। 4440 अगर होता तो घंटा भी इतना वजनदार होता नहीं। तुम लोगों का इतना सारा रिक्वेस्ट, भाई इसको खोल के दिखा, खोल के दिखा वरना अनसब्सक्राइब कर दूंगा। अरे मत करो यार, अभी खोल के दिखाता हूँ। इस वीडियो में कर दो तुम बहुत सारा लाइक, तो जो कहोगे वो कर दूंगा। चलो ठोको लाइक, जो मर्जी जो कहोगे वो करूंगा, कमेंट में ठोको, अभी की आप भी ठोको। चलो भाई इसकी खोलम पट्टी शुरू करते हैं। वैसे जिन लोगों ने इसका अनबॉक्सिंग एंड साउंड टेस्टिंग देखा नहीं, उन लोगों के लिए बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दिया हूं, देख लेना। आज होगा सिर्फ इसका खोलम पट्टी एंड ओपन ओवरलोड टेस्ट। चलो खोल दिया हूँ। क्या माल मसाला है ओए, इसमें तो बहुत सारे माल मसाले हैं। अरे भाई ये किस तरीके का ट्रांसफार्मर है? ऐसा ट्रांसफार्मर तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बड़ा ही अद्भुत। इस ट्रांसफार्मर का क्या काम है? इतना सारा आउटपुट कैसे निकल रहा है इसके पिछवाड़े में से? इतना सारा बोर्ड का क्या काम? मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। अरे वाह, इस तरीके से काम करता है एक असली वाला डीजे एम्पलीफायर। अच्छा ट्रांसफार्मर देखो यारो, वाह क्या बढ़िया ट्रांसफार्मर है। देख के ही दिल खुश हो गया, मतलब कि फील होता है कि हेवी माल है। ओहो हो। तो चलो भाई सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट क्या क्या काम करता है। उसके बाद एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आखिर में इसके पिछवाड़े में जो 100 वोल्ट आउटपुट है उस पर स्पीकर जोड़ के चला के देखेंगे कि 100 वोल्ट के आउटपुट पे कितना बढ़िया साउंड निकालता है। तो हमारा जो ये मेन कॉर्ड है, इसके थ्रू यहाँ से मेन सप्लाई इधर आया है, इधर से इन दोनों तार के थ्रू इधर आगे वाले स्विच में गया है सीरीज में, जो कि ऑन ऑफ करने के लिए काम करता है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर का इनपुट है, जो कि यहाँ पे इनपुट कनेक्शन है। ट्रांसफार्मर देख के मेरे को बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत ही हेवी वाला है। कितना एम्पियर निकालता है वो मेरे को नहीं पता, वो देखेंगे। ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट कर, जिसका आउटपुट इन तीनों तारों में से निकला है। फिर ये तीनों तार इस रेक्टिफिकेशन सेक्शन में जा रहा है। उसके बाद ये 4 डायोड्स मिलके एसी से डीसी बना रहा है। डीसी बनाने के बाद इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज मिक्स्ड है और उतना स्मूथ नहीं है ये डीसी वोल्टेज। तो इस डीसी वोल्टेज को स्मूथ करने के लिए ये मेन कैपेसिटर्स उपयोग लिए जा रहे हैं। ये सेक्शन किस तरीके से काम करता है इसको देखने के लिए हमको इसको उल्टाना पड़ेगा। अरे बाबा, अब आराम से देखो, इसको खोल लिया हूँ। ओ बेटे, इधर तो अलग ही मामला है। मेरा तो दिमाग ये देख के हिल गया, मेरे को लगा इधर डुअल सप्लाई है, लेकिन भाई लोगों इधर डुअल सप्लाई घंटा भी नहीं है। ये ज़रूर है, हो सकता है ये ट्रांसफार्मर डुअल सप्लाई वाला है, लेकिन इधर आके हमारा सिंगल सप्लाई ही बन रहा है। ये डायोड्स के पॉइंट्स किधर लगे हुए हैं मैंने थोड़ा सा नोटिस नहीं किया। ये देखो इधर आके ये सिंगल सप्लाई ही बन रहा है। 12 बन रहा है, 12 वोल्ट बन रहा है, फिर 12 वोल्ट जाके इधर इस ड्राइवर सेक्शन में जा रहा है। इस रजिस्टर को यहाँ लगाने से ग्राउंड के बहुत पास ये हो जाता है, जिससे कि डिस्टॉर्शन आता नहीं है, करंट लिमिटिंग अच्छे से होता है। मतलब कि जितना पास लगाओगे इन रजिस्टर्स को ग्राउंड के उतना ही अच्छा है, नॉइस वगैरह डिस्टॉर्शन कुछ आएगा नहीं, जो कि अच्छी बात है। ये रजिस्टर्स को ये लोग ये आजू बाजू में इधर भी कहीं भी लगा सकते थे, लेकिन उससे दिक्कत हो सकता था। इधर लगा दिया तो बहुत बढ़िया काम कर दिए, ये समझ में आया। उसके बाद इसका आउटपुट जो सीधा गया है एम्पलीफिकेशन सेक्शन में। यहाँ एक देखने वाली बात है गाइज,
यहाँ एम्पलीफिकेशन सेक्शन तो है ही, ठीक है, ये प्री एम्पलीफिकेशन के लिए काम में आता है। और हमारा जो माइक घुसेगा ना उसका सेक्शन ये, ठीक है, माइक कंट्रोलिंग के लिए, और प्री एम्प सेक्शन ये। मेन ऑडियो एम्पलीफिकेशन सेक्शन एंड सेकेंडरी पावर सप्लाई का काम ये करता है। जैसा कि तुम लोग जानते हो ये 12 वोल्ट के बैटरी से भी ऑपरेट होता है। तो 12 वोल्ट का सप्लाई इधर से आता है, डायोड के थ्रू रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन इधर बनता है, उसके बाद सीधा हमारा इस यहाँ पे आता है। अब देखते हैं ये वाला सेक्शन। तो देखो भाई, ये वाला सेक्शन जो है ऑडियो प्री एम्पलीफिकेशन, और जो हमारी ये माइक्स है, इन माइक के चैनल को मतलब कि थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। इसको हम सीधी बात में इसको प्री एम्पलीफायर सेक्शन बोल सकते हैं। ये हमारा ऑक्स और हाबी जाबी, वॉल्यूम, बेस, इन सभी सेक्शन के लिए ये वाला सेक्शन ही काम करता है। मेनली ये जो तीन हमारे माइक है, इन पॉइंट्स के लिए काम में आता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इसमें कनेक्शन किया गया है थोड़ा मोड़ा ऑडियो प्री एम्पलीफिकेशन के लिए ही ये वाला सेक्शन काम में आता है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत सारे रजिस्टर्स, थोड़े मोड़े ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स के साथ बनाया गया है ये, जो कि थोड़ा सा ऑडियो को बूस्ट करके इस एम्पलीफायर सेक्शन में दे देता है। ये जो नेक्स्ट सेक्शन है, ये हमारा जो मतलब कि मेन मसाला है, यह हमारा मेन ड्राइवर सेक्शन भी है, साथ ही में इसमें पावर सप्लाई भी इंक्लूडेड है। देखो भाई, इधर मतलब कि ये वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज सेक्शन भी है और एम्पलीफिकेशन सेक्शन भी है। ये दो काम करता है। इधर 5 वोल्ट जो है इधर बना रहा है, इधर जो प्लस माइनस वोल्टेज बनाने होते हैं ये भी इसी को बना रहा है, बना के ये ट्रांजिस्टर में दे रहा है। भाई साहब, इधर तो अलग ही टेक्नोलॉजियाँ खटा दिया इन लोगों ने। तो भैया बेसिक फंडा यो है कि इधर से हमारा AC वोल्टेज आया, DC फिल्टर हुआ, उसके बाद इधर तार के द्वारा बॉडी के थ्रू ग्राउंड होके माइनस चला गया इस वाले बोर्ड में, और पॉजिटिव सप्लाई जो है इस रेड वाले तार के थ्रू इस वाले एम्पलीफिकेशन, मेन एम्पलीफिकेशन सेक्शन में आया। यहाँ पे ऑडियो इन ट्रांजिस्टर्स के थ्रू, ये ट्रांसफॉर्मर्स और बाकी सारे कंपोनेंट्स के थ्रू वोल्टेज, जो स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए होते हैं हमारे इस वाले पैनल को रन करने के लिए, ये सब ये लाल पीली हरी बत्ती जो है इनको कंट्रोल करने के लिए इधर वोल्टेज बन रहा है। ये सेकेंडरी वोल्टेज सेक्शन काम एम्पलीफायर सेक्शन है। उसके बाद इस ड्राइवर सेक्शन से तार के थ्रू, बहुत लंबा तार है, इन तार के थ्रू मेन स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स, जो ऑडियो एम्पलीफिकेशन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इन ट्रांजिस्टर की ओर गया है। जो लोग बोल रहे थे भाई इधर 4440 होगा, 4440, अरे देखो किधर है 4440, इधर तुम्हारा लगा है 2 ट्रांजिस्टर्स। मैं तुम लोग को बताता हूँ कौन सा ट्रांजिस्टर है वो भी बताता हूँ, रुको अब भी निकाल के दिखाता हूँ इन लोग। देखो मेन ट्रांजिस्टर का नाम पे 2 NPN ट्रांजिस्टर्स है, 5198 वाला। मैंने सोचा था 3055 होगा प्लास्टिक कैप वाला, नहीं ये अलग है। चलो भाई, काम तो बढ़िया ही कर देता है। ले मुँह दिया तेरे 4440 पे, देखो ये है 4440। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर्स के आउटपुट गए हैं इस वाले ट्रांसफॉर्मर में। ये ट्रांसफॉर्मर काम क्या करता है? तुम लोगों ने देखा है कभी ट्रांसफॉर्मर एम्पलीफायर के आउटपुट पे? एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मर जो ओम्स मैचिंग के लिए काम में आता है। जैसे कि सीधा हमारा आउटपुट इधर गया, ग्राउंड इधर से पकड़ लिया, और ये हमारे ट्रांजिस्टर्स के फ्रीक्वेंसी वाले जो सीधे इस पे गए हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बहुत सारे आउटपुट है, ठीक है, ये सारे आउटपुट जो है ये सारे इस ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट से ही निकला है। इसके अंदर इस तरीके से वाइंडिंग किया गया है कि मतलब इस पर ज़्यादा लोड ना आए, डिस्टॉर्शन ज़्यादा ना बने और प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से काम करे। इसके पिछवाड़े में से जो ये 100 वोल्ट निकलता है ना, इस ट्रांसफॉर्मर के बदौलत ही है। हाँ, वरना कहाँ इनमें दम था कि ये 100 वोल्ट निकाले। ये ड्राइवर 100 वोल्ट के लिए तो है नहीं, ये जो इसका फ्रीक्वेंसी ये पकड़ के बूस्ट करके फिर 100 वोल्ट बनाता है, जो कि लॉन्ग थ्रो में काम में आता है। तो ये ट्रांसफॉर्मर बहुत बढ़िया है। ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर्स में या फिर मॉसफेट वाले एम्पलीफायर्स जो होते हैं उनमें भाई साहब ट्रांसफॉर्मर, आउटपुट ट्रांसफॉर्मर वरदान की तरह काम करता है। आउटपुट ट्रांसफॉर्मर लगाने से पावर बढ़ जाता है, तुम बहुत सारा मोबिलिटी इसके साथ तुम कर सकते हो, बहुत दूर दूर तक खींच सकते हो, और ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। ट्रांसफार्मर लगाने के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन सभी टाइप के एम्पलीफायर्स में ट्रांसफार्मर लगते नहीं। स्पेसिफिक टाइप के एम्पलीफायर्स ही होते हैं जिनमें ये आउटपुट ट्रांजिस्टर्स लगने के बाद आउटपुट बहुत बढ़िया हो जाता है, जैसे कि इसमें आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो भैया बेसिक तो यही है कि इधर से हमारा ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज बनाया, वोल्टेज को इस सेक्शन के थ्रू फिल्टर किया गया, ठीक है। फिल्टर करने के बाद सीधा आउटपुट इस ड्राइवर सेक्शन में गया, जो कि इधर गिरा पड़ा है। ये ड्राइवर
ड्राइवर सेक्शन ऑडियो को बूस्ट करता है, तो हम मेन ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें इस तरीके से किया गया है कि ये थोड़ा सा वोल्टेज को फिल्टर भी कर देता है हमारे फ्रंट पैनल और बाकी सारे कंपोनेंट्स को चलाने के लिए। ये सेक्शन हमारा रह गया ऑडियो कार्ड प्री एम्पलीफायर सेक्शन, और ये हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर और ये आउटपुट ट्रांसफार्मर, जो सीधी सी बात है। चलो भाई, इसको अब फटाफट से पैक कर लेते हैं, उसके बाद इस पे कनेक्शन करके देखते हैं कि 100 वोल्ट से कैसा आउटपुट आता है। देखो भाई लोगों, इसको सेटअप करने के बाद मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ चला दिया है। फ़ोन में से 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी निकल रहा है। अब मेरे को ये देखना है कि सच में इसके अंदर 100 वोल्ट निकलता है कि आवे ही है। ओ भाई, चलो भाई अब देखते हैं कि 100 वोल्ट निकलता है कि नहीं सच में। लेट्स सी। प्लस माइनस कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसी वोल्टेज है ना। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये बना तो रहा है, 30 वोल्ट बना रहा है। 100 वोल्ट तो नहीं है, लेकिन 35 36 वोल्ट बना रहा है। अच्छी बात है। चलो भाई, फ्रीक्वेंसी मैंने चला दिया, अब देखते हैं। स्पीकर मैंने कनेक्ट कर दिया है, देखते हैं। 3 2 1। अरे चल रहा है, चल तो रहा है भाई। 100 वोल्ट पे मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, और थोड़ा मोड़ा पता नहीं क्यों नॉइज निकल रहा है। चलो भाई, कोई नहीं, चला के देखते हैं। ओए, 100 वोल्ट से चल रहा है, 100 वोल्ट से चल रहा है भाई साहब। अरे भाई, 100 वोल्ट से चल रहा है, 100 वोल्ट। ज़्यादा देर तक नहीं चलाएंगे, दिक्कत कोई होगा नहीं क्योंकि एम्पियर बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्यों चलाएं। चलो भाई, अब इसको खोल डालते हैं। 100 वोल्ट को खोल के कंटिन्यूअस सेम गान चला के, ठीक है, 4 ओम 8 ओम इन सभी में कनेक्ट कर देखते हैं कि क्वालिटी कैसा इंप्रूवमेंट होता है। चलो 4 ओम पे लगाए। 4 ओम पे लगाने के बाद बेस बढ़ गया। 8 ओम पे लगाने के बाद सेम है। इस बार 16 ओम। 4 ओम में सबसे ज्यादा बेस मार रहा है, 8 ओम पे थोड़ा कम बेस दे रहा है, उसके बाद 16 ओम पे सबसे ज्यादा कम बेस। मतलब कि जितना ज्यादा कम करोगे ओम, उतना ज्यादा क्वालिटी स्पीकर से निकल रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। जैसे कि ये 8 ओम का स्पीकर है, तो 8 ओम के स्पीकर पे लगाकर साउंड फुल खोल देते हैं। अब देखते हैं। Acid House. तो भैया, जो चीज़ था, देखो फिर से नॉइज़ बना रहा है। एक्चुअली क्या है कि हमारा पसीना गिर गया था एम्पलीफायर के अंदर। पसीना गिरने से क्या हो गया कि इंटरनली कुछ दिक्कत हो गया, तो उसकी वजह से ये नॉइस बना रहा है। चलो कोई नहीं, इसको खींच के निकाल दो। तो आज के वीडियो में जो तुम लोग का डिमांड था, 100 वोल्ट से भी चलाकर दिखा दिए और सब कुछ चलाकर दिखा दिए, अंदर का माल मसाला सारा कुछ समझा दिए। पसंद आया ठोको लाइक। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। गुड बाय। ठोक देना सब्सक्राइब, वरना गुस्सा हूँगा मैं।